नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। जैसे कि आपको सभी पता होगा, स्नैपी गर्ल जो है, उनके हस्बैंड या का जो रोट व्हीलर के ओनर है वो राजीव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 3 तारीख को उनका शिवपुरी में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद में उनकी जो है डेथ हो गई। इस न्यूज़ को कंफर्म तो मतलब 4 तारीख को ही हो गई थी। 3 तारीख को कोई ऐसा नहीं आया, लेकिन 4 तारीख को कुछ किसी उनके जानने वाले ने एक पोस्ट किया, जिसके बाद में न्यूज़ खबर आई खबरों में और लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो गया है। लेकिन पूरी खबर अभी भी किसी को नहीं पता। उसका रीज़न ये है कि जो एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, उसकी जो सीसीटीवी कवरेज है वो तो सामने आ गई है, और जो एक्सीडेंट करने वाला था वो भाग गया था वहाँ से। अभी ये जानकारी नहीं है कि वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। मेरठ के पास में ही है शिवपुरी, ये कहे कि मेरठ के अंदर ही है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी लग जाती है। और वहाँ पर अभी लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि भाई ये इतना फेमस यूट्यूबर है, क्योंकि इससे पहले उनका वो चैनल उनका भाई चलाता था। और दूसरी बात ये है कि राजवीर जी जो है वो उन्होंने उसमें आना, मतलब उनका अपना पर्सनल का कोई वो नहीं था। डारोट उनके डॉग्स के वो ज़्यादा रहते थे सामने, और स्नैपी गर्ल्स में सपना रहती तो इस वजह से लोगों को इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि भाई ये इनके ऐसा चैनल है, लोग इनको इतना पसंद करते हैं या इनकी लाइफ स्टोरी क्या है, क्योंकि वो अपने घर आए हुए थे, घर के पास वहीं पे गांव में आए हुए थे। इस वजह से इस चीज़ को मीडिया द्वारा इतना कवरेज नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। हालांकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मतलब ये चीज़ें, क्योंकि इतने एक्सीडेंट होते हैं ना, इतने एक्सीडेंट होते हैं ना, तो हर एक का न्यूज़ का कवरेज नहीं हो पाती। बट आप यकीन मानिए, मेरठ के आसपास, मैं तो मेरठ के आसपास जानती हूँ या मुजफ्फरनगर के आसपास, जहाँ पे आज के टाइम में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, लोग अंधाधुंध चल रहे हैं, सोचते नहीं है कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन जो राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ ना, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो अपनी साइड में ही जा रहे थे, उन्हीं के साइड में आराम से वो जा रहे थे रोड के पास से, और पीछे से आके टक्कर मारी है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। तो ये जो बहुत ही भयानक हुआ है और बहुत ही गलत हुआ है, इस चीज के लिए मैं काफी देख रही हूँ यार। मतलब लोगों ने इतनी गंद मचा दी है, किसी की मतलब ये कहे कि किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, आपको व्यूज की पड़ी हुई है, व्यूज के लिए इतना गिर गए हैं कि एक एक दिन में 4 4 वीडियोस, और वो भी इतने गंदे थंबनेल और टाइटल के साथ में, और इतनी सब चीजें। आप जानते हैं कि लोग उनसे कितना ज्यादा अटैच थे, उनकी फैमिली के बारे में कभी आपने सोचा है कि जिस वक्त वो इस जो ट्रामा है, इससे जिससे वो गुजर रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश करेंगे और सोशल मीडिया पर चीजें देखेंगे तो उनपे क्या बीतेगी। हालांकि अभी तो उनकी फैमिली इस कंडीशन में नहीं होगी कि वो सोशल मीडिया पर देखे, लेकिन कभी तो आएगी ना यार। कुछ तो इंसानियत रखिए ना आप। व्यूज के लिए तो नहीं गिरेंगे, कुछ भी बोलेंगे। कई न्यूज फैलाई जा रही है, उनकी न्यूज की क्लियरिटी मैं देती हूँ। सबसे पहले तो न्यूज बोल रही कि सपना की हालत खराब है, सपना हॉस्पिटल में है, ये है वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सपना हॉस्पिटल में नहीं है। सपना फिलहाल जो है, उसकी जो कंडीशन है, आप उस चीज को समझ सकता है, क्योंकि उसके साथ पहले ये सब चीजें हो चुकी है। और वो उस समय इंसान फिजिकल से ज्यादा मेंटली टूट जाता है, तो उसके साथ में वो चीजें हो रही है। वो उस तरीके से अभी कंडीशन उसकी सही नहीं है। बाकी वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो अपने परिवार वालों के साथ में, अपने घर वालों के साथ में है। उस लड़की की उम्र बहुत ज्यादा कम है, उस चीज में उसमें बहुत ज्यादा उसने झेल लिया है। और उसके बाद भी लोगों ने उसका, जब उसकी दूसरी शादी हुई, कितना टॉर्चर किया, कितना कुछ बोला। अरे अरे, मतलब मैंने ऐसे ऐसे कमेंट पढ़े ना उसके, उसमें ये तो पहले को भूल गई थी, दूसरे को भूल जाएगी। आपको पता है, कोई इंसान अगर सोशल मीडिया पे बैठ के नहीं बार बार गा रहा है कि मैं उसको नहीं भूली हूँ, याद कर रही हूँ, ये है वो है, नहीं गा रहा है, तो आपको पता है कि वो भूल गया, कुछ भूल गया। अगर इंसान अपना हंस लेगा, आप क्या चाहते थे, सती हो जाए कोई? ये चाहते थे आप? वो अपनी लाइफ में शुरू हो गई, आगे बढ़ गई, वो उसको पता है कि उसमें क्या बीत रही है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। अगर उसकी दूसरी शादी हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां बनती थी खुश रहने की भी, परिवार को खुश रखने की। लेकिन आप लोगों को वहां बहुत ज्यादा तकलीफ थी। चलिए, आप लोगों ने इतनी ज्यादा तकलीफ आपको हो रही थी ना, तो भगवान ने उसको और ज्यादा तकलीफ दे दी।
जो लोग यहाँ पे सपना को गलत ठहरा रहे हैं कि उसकी कुंडली में दोष था, इसमें दोष था, भैया ये सब चीजें जब इंसान के ऊपर बीत जाती है ना तो उसको नाम रखने वाले 10 होते हैं, उसके साथ खड़े होने वाला एक इंसान होता है, तो वो आपकी इंसानियत होगी। जो उसके साथ में हुआ है, आप उस लड़की को दोष नहीं दे सकते या उसके माँ बाप को दोष नहीं दे सकते। मतलब आप क्या सोचते हैं, मैं भी एक जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे पहले कुंडलियों का चक्कर नहीं होता था, नहीं देखते थे, अब सभी लोग देखते हैं। और जब उनके साथ में पहले ऐसी चीज हो गई थी तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा? हैं जो आप लोग इतने ज्यादा पंडित बने हुए हैं सारे के सारे, अरे उसके साथ में तो ये होगा, उसके साथ में तो, उसके साथ में नहीं था। जिसकी जितनी लकी थी वो उतनी पर गया है उस चीज में। किसी लड़की को, उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ बैठ के यहाँ पे उनका जो है उनके साथ में हुआ है इस चीज को सिर्फ सोच सकते हैं। 3 दिन हो गए, 3 दिन मैं जब भी लेटती हूँ मेरे सपने में उस इंसान की शक्ल घूमती है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा डरती हूँ रोड से। मैं अपने हस्बैंड को कभी फास्ट ड्राइव नहीं करने देती। मैं रोड पे अगर वो जाते हैं तो उनको कहती हूँ संभल के चलो, हेडफोन यूज़ मत करो, डर लगता है ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं रोड एक्सीडेंट से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब पता ही नहीं मतलब लोग क्या करते, इतनी स्पीड में जाते हैं ना, ये देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी का घर उजड़ रहा है, कुछ उजड़ रहा है, कुछ नहीं देखते, मारते हैं टक्कर, भाग जाते हैं। वहां लोगों ने उनको उठा लिया, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, पर उससे क्या होगा? मारने वाला तो भाग गया, पकड़ा तो वो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, शायद अभी पकड़ा भी गया होगा, 100% उसको सजा मिलेगी। लेकिन उस सजा से क्या जिसके घर में से कोई गया है क्या वो वापस आ जाएगा? दोष तो उसकी टक्कर मारने वाले की है ना, उसमें किसी की लड़की की क्या दोष है, उसके बच्चों का क्या दोष है? इतनी गंदगी मत मचाओ, मत मचाओ। किसी का घर उजड़ा है, आप उस पर व्यूज मत कमाओ, थोड़ी शर्म कर लो। और जो ये न्यूज़ फैला रहे हैं ना, उनको चाहने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से, उनको पसंद करने वाले या पसंद भी ना करें, क्योंकि उनके साथ में ऐसा जो हुआ है ना, वो भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे, किसी के साथ में भी ना करे। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो लड़की, उसने इतनी सी उम्र में इतना कुछ झेल लिया है, बट वो बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। उसकी वीडियोस से लगता है जैसे वो फैमिली से अगर वो समझदार ना होती तो उसकी जो ससुराल वाले थे उसकी दोबारा से अपने ही घर में शादी ना करवाते। वो बहुत समझदार है। वो यहाँ पे आगे आगे बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम भी लेगी, अपना घर भी संभालेगी, अपने बच्चे भी संभालेगी, लेकिन उसको थोड़ा टाइम दो, उसका साथ दो, उसको ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो उसकी लाइफ में हुआ है उसको आप लोग भूलोगे तो आप उसको मदद करेंगे भूलने में। वो नहीं भूल पाएगी ज़िंदगी भर उसके साथ में क्या हुआ है, लेकिन उसको नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी। कुछ टाइम बाद वो सोशल मीडिया पर भी आएगी, आपको सब कुछ बताएगी। जब उसके सूरज जी की जब गए थे उसके बाद में जो राजवीर जी है और सपना वहाँ पे साथ में आए थे, उन्होंने बताया था। लेकिन अभी उसके पास वो जो सपोर्ट था ना, वो बराबर वाला जो साथ में बैठे वाला सपोर्ट था, अभी नहीं है। हालांकि सपना के भाई हैं, वो उनको वहाँ पर संभाल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उनको टाइम दीजिए, उनकी फैमिली को टाइम दीजिएगा। सो आई होप सब सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और जो ये सब गंदगी फैला रहे हैं ना व्यूज़ के नाम पे कुछ भी, तो इन चैनल्स को मैं कहना चाहूँगी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जिस तरीके की आप हरकतें कर रहे हैं ना, जल्द ही आपका चैनल बंद होगा। ये हरकतें ज़्यादा दिन नहीं चलती। जैसे कि लोग किसी को भी उठा के, अभी टाइगर श्रॉफ की डेथ की न्यूज़ फैल रही थी, मैंने बहुत से चैनल देखे, मतलब इसी तरीके से जैसे जब सिद्धार्थ शुक्ला गया था तब भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ फैली थी। क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ व्यूज़ बटोरने हैं तो बटोरो, किसी की मौत पे बटोर रहे हैं बटोरो, लेकिन इस चैनल को, इस पैसे को कब तक चला लोगे, कब तक क्या कर लोगे? मत करो ऐसी हरकतें, मत करो, भगवान सब देखता है। बाकी तो मैं यही कहूँगी कि एक निधि भी है, महारानी जी इनका नाम ले लेकर, जब तो इनको बड़ा दुख हुआ था जब उनकी शादी हुई थी, उन्होंने अपनी शादी के काफ़ी टंटे बरते। वो शादी स्नैपी गर्ल की हुई या किसी की भी हुई, व्यूज़ इन्होंने बटोरे, उनके घर में कुछ हो गया, ये व्यूज़ बटोर रही है। अरे मतलब तुम भैया महिला हो, तुम क्या हो? तुम तो कार्टून हो। इसके ऊपर रिएक्शन में आएंगे, इसके ऊपर बाद में रिएक्शन में आएंगे, क्योंकि ये इतनी गंद वाली औरत है ना, इतनी गंद वाली औरत है ना
कि इसको तो मतलब मेरा तो सच में इसको देखने का मन नहीं करता। मैं तो जहाँ इसकी शक्ल दिख जाती है मैं तो वीडियोस बंद कर देती हूँ। और जो लोग इसको झेलते हैं ना, जो लोग इसकी वीडियो देखते हैं, भैया महान हो आप लोग। कुछ तो इसके बच्चों के लिए देखते हैं, वो बेचारे मजबूरी हो गई उनकी, लेकिन जो इसको सच में पसंद करते हैं आप लोग महान हो। मैं तो नहीं झेल सकती, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर रिएक्शन नहीं दे रही हूँ। लेकिन इसके थंबनेल ही रिएक्शन वाले हैं और मजबूर कर रहे हैं वीडियोस देखने के लिए। देखूंगी, जल्द ही आऊँगी इसके रिएक्शन पर। लेकिन अभी मैं यही कहूँगी कि उसके जो परिवार पर गुजरी है उसका साथ दे। और सपना फ़िलहाल ठीक है, ऐसा नहीं है वो हॉस्पिटल में है, वो अपनी फैमिली के साथ में है। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जो कि बनता है उस वक्त होगा, कोई भी उस कंडीशन में होगा। तो अभी उनके परिवार को ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए। ऑफिशियल अकाउंट अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी जो इसके बाद रस्में हैं वो नहीं हुई हैं, वो सब होनी है। उसके बाद में थोड़ा फैमिली सेटल होगी, तब जाके डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि मम्मी पापा भी आप समझ सकते हैं किस कंडीशन में होंगे, सपना भी। उसके अलावा अभी कोई ऐसा नहीं है जो डिसीजन ले सके कि हाँ भाई हम इस न्यूज़ को अब लोगों तक बता दें। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। उनके भाई ने ये कहा है कि जल्द ही वो सारी सब चीज़ बताएंगे कि क्या हुआ है, पूरी बात बताएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।